हेलो बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी पढ़ाने वाले हैं। और ये जो अपना यूट्यूब चैनल है, आपका अपना यूट्यूब चैनल है मैथ विथ अमित सर 100 को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो है सब्सक्राइबर अंडर 15 में है, इसलिए लाइव हम उस पर अभी नहीं आ पा रहे हैं। ये मजबूरियां हैं यूट्यूब की तरफ से, इसलिए आप लोग जो नहीं किए हैं वो कर दीजिए, ताकि हम कल से आप लोग को लाइव सेशन ले सकें। चलिए इससे आगे अब हम देखते हैं। इससे पहले एपी के बारे में आप लोगों को बतलाए थे। एपी से रिलेटेड दो ही फार्मूला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। एक आप लोग को बताए हैं ए एन होता है और ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको भी हम लोग प्रूव किए हैं और ये वीडियो आपको डाला जाएगा। इसका प्रूफ दैट क्या शॉर्ट वीडियो है, छोटा सा है, वो आप देख लीजिएगा। इसमें बताए थे जहां ए को क्या कहते हैं, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, और एन जो होता है, एन बराबर होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। और डी को कहते हैं हम लोग सार्वंतर, सार्व अंतर या पदांतर। इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है ना। इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। आज हम लोग इसी से आगे बढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग ये देखेंगे, आज का जो एक्सरसाइज 5.1 शुरू होगा वो मेन रूप से मेनली इसी फॉर्मूला पर आधारित है, यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर आधारित है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कोई ज्यादा नहीं है, इसमें बस दो चीज का ध्यान रखना है, मात्र दो पॉइंट को ध्यान में रखना है। एक पॉइंट आपका ये होगा कि जो वैल्यू कहेगा निकालने के लिए सरलता से उसको हम पहले दिमाग में रखेंगे ताकि निकलेगा कैसे। दूसरी ये बात ध्यान रखना है कि अगर किसी फार्मूला तो आपके पास अभी एक ही है, अगर इसका वैल्यू दिया तो हम इसी से आगे बढ़ेंगे ताकि हम आसानी से उस चीज़ों को निकाल सकें। इसके लिए चलिए बिना वक्त गवाए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज एक्सरसाइज 5.1 करने वाले हैं। तो इसमें देखिए पहला है आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है, लिखना संभव नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आप लोग बुक से हेल्प लीजिएगा और उसमें मिलाइएगा, आपको मिल जाएगा। इसमें दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध सूची की एपी है और क्यों। मैंने इसमें ये देखना है कि एपी में है तो क्यों है। जैसा कि पहला सवाल आपका है, पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, यानी बोला कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। देखिए क्वेश्चन दे दिया कि पहला किलोमीटर जब हम टैक्सी से जाएंगे तो उसके लिए किराया है 15 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ, वो पहला किलोमीटर मतलब हो गया पहला मान, और पहला मान को ही हम लोग क्या बोलते थे, प्रथम पद। जैसे हम लोग एपी लिखते थे तो एपी में क्या लिखते थे, A1 A2 A3 A4 और डॉट डॉट कहाँ तक, AN तक। तो आखिर यही मेरा पहला मान है, इसी पहला मान को हम लोग क्या बोलते थे, प्रथम पद। क्या बोलते थे, प्रथम पद। तो अब देखिए यहाँ प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना दिया, 15 रुपया। इसका मतलब है कि वो जो 15 रुपया दिया है वो किसका मान है, ए का मान है, अर्थात ए का मान कितना रुपया हो गया, 15 रुपया हो गया।
अब बोला प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है, यानी अब हुआ कि यहाँ से आगे जितना किलोमीटर हम बढ़ते जाएंगे उसके लिए 8 रुपया एक्स्ट्रा हमको देना पड़ेगा, मतलब ऊपर से देंगे प्रत्येक किलोमीटर। तो मान लीजिए जैसे पहला किलोमीटर गए 15 रुपया दिए, अब अगला जो दूसरा किलोमीटर जाएंगे तो उसमें इसमें क्या होगा, 8 रुपया बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 23 रुपया हो जाएगा। यानी एपी जो आपका बनेगा पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया, अब अगला किलोमीटर जब जाइएगा तो 8 रुपया बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 23। फिर अगला किलोमीटर जाएंगे तो 8 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 31। फिर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 39। इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो अब देखिए ये जब बढ़ता चला जाएगा तो अब गौर कीजिए ए का मान कितना दे दिया 15। अब यहाँ से डी, वो जो 8 रुपया बढ़ते जा रहा है वही क्या है, मेरा डी का मान है। और जहां पर डी का मान समान होगा तो वो एपी में होगा। यहाँ पर लिख देना है यह एपी में है, यह एपी में है। अब बोला क्यों है, तो लिखना है क्योंकि प्रत्येक पद पर डी का मान समान है, प्रत्येक पद पर डी का मान समान है। आपका पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। अब इससे क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे। इसी में दूसरा देखना है। दूसरा देखिए क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है इसका दूसरा। बोला किसी सिलेंडर में यानी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, यानी बेलन में क्या है, हवा भरा हुआ है। तो बतलाए भी है अगर बेलन में हवा भरा है तो हवा तो अपना स्थान पूरा घेरेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर किसी कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरता है उसे हम उसका क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। उसे उसका क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तो हवा जो है वो कहाँ है, सिलेंडर में है, यानी बेलन में है। इसका मतलब हवा की मात्रा क्या है, बेलन के आयतन के बराबर है। वही हवा की जो मात्रा है, क्योंकि जितना बड़ा सिलेंडर रहेगा उतना ही हवा आएगा उसमें जो आएगा, अर्थात सिलेंडर में हवा अटने की क्षमता, अटने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तो ये जो हवा की मात्रा है वो क्या है, बेलन के आयतन के बराबर है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना कि सिलेंडर में हवा की मात्रा कितना है, x है। माना कि बेलन में हवा की मात्रा बराबर कितना, x है। अब बोला कि जबकि x जो कि मात्रा पूछ रहे हैं तो यूनिट भी मान सकते हैं, यूनिट क्यू ऐसे भी छोड़ सकते हैं। जबकि वायु निकालने वाला पंप, अब देखिए वो जो सिलेंडर है, मान लीजिए ये सिलेंडर है, ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, हवा। इसमें क्या भरा हुआ है, हवा। इसमें हवा भरा हुआ है पूरे सिलेंडर में। अब क्या है, एक पंप है। अब क्या है, एक पंप है, इस तरह से पंप है। यह पंप क्या करता है, पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। यानी हवा का 1/4, अगर मान लीजिए इसमें x हवा है तो इसमें अगर x हवा है तो x का 1/4 तो कितना हो जाएगा, x/4। ये पंप क्या करता है, इतना हवा को बाहर निकाल देता है। इतना हवा को क्या करता है ये पंप, इस सिलेंडर में जो एक x/4 हवा है इसको बाहर निकाल दिया। और जब ये x/4 को बाहर निकाल देगा तो बताइए क्या x/4 इसमें बचेगा, नहीं बचेगा। इसमें कितना बचेगा, पहले कितना हवा था, x था, और बाहर कितना निकल गया, x/4। जो बाहर निकलेगा उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 4 × 4x माइनस x/4 अर्थात 3x/4 बचेगा। यह तो समझ आ गया होगा। तो अब बताइए शेष बाहर कितना हवा निकला, बाहर निकले हवा की मात्रा कितना बाहर निकला, x/4 यही बाहर निकला। तो शेष हवा कितना बचा, शेष हवा की मात्रा कितना हो गया, x में से x/4 को आप घटा दीजिए,
तो कितना आ जाएगा 4x माइनस एक्स बटा 4 बराबर हो जाएगा 3x बटा 4। इतना हवा उसमें बच गया। ये तो पहला बार हो गया, यानी दूसरा टर्म। पहले तो था x, अब ये हो गया दूसरा मान। फिर हवा निकलेगा, मतलब ये टर्म चलता रहेगा। अब जब ये टर्म चलता रहेगा, उधर हो जाओ बदमाशी ने, उधर जाओ, चलो चुपचाप बैठो। अब देखिए इसको यहां से हटा रहे हैं। मेरा एक बाबू है, वो थोड़ा परेशान कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए अब ये हवा निकल गया। अब फिर क्या होगा, अब गौर कीजिए। अब अगला बार जो होगा फिर हवा की मात्रा, अब देखिए हवा बचा कितना 3x बटा 4। गौर कीजिएगा। अब देखिए ये जो हवा बच गया, फिर सिलेंडर क्या करेगा, इसमें से कितना निकालेगा, इसका 1 बटा 4। ध्यान से समझिए। अब हवा शेष कितना बच गया, 3x बटा 4 बच गया। फिर अब पंप क्या करेगा, इसमें से हवा निकालेगा। अब पंप हवा कितना निकालता है, जितना हवा है उसका 1 बटा 4। तो अब बताइए, पहले तो सिलेंडर में था x हवा, पहला बार सिलेंडर में x था। अब सिलेंडर में कितना हवा बच गया, अब बच गया 3x बटा 4, यही बचा। अब लीजिए, अब फिर क्या करेगा ये पंप जो है, ये पंप इसमें से कितना हवा निकालेगा, इसका मैंने क्या बोला था, आयतन का 1 बटा 4, यानी 3x बटा 4 का 1 बटा 4 ये बाहर निकालेगा। तो कितना बाहर निकल गया, 3x बटा 16 निकल गया। समझ में आ रहा होगा। फिर से समझ लीजिए, ये पंप क्या करता है, इस सिलेंडर में यानी इस बेलन में जो हवा है उसका 1 बटा 4 बाहर निकालता है। तो पहले हवा था x, तो उसका 1 बटा 4 निकाल दिया। तो कितना निकल गया, x बटा 4 निकल गया। तो बचा कितना, तो कुल हवा में से क्या करेंगे, जो जो निकल गया बाहर उसको घटा दिए। तो कितना बच गया, 3x बटा 4। अब इस सिलेंडर में हवा x ने रहा, अब कितना हवा हो गया, 3x बटा 4। क्लियर है। अब इस 3x बटा 4 जो हवा है, फिर 3x बटा 4 का 1 बटा 4 बाहर निकालेगा हवा। कौन, ये पंप निकालेगा। तो ये हवा फिर बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलेगा तब हवा इसमें कितना बचेगा, तो पहले कितना बच के रहा था, 3x बटा 4। अब इसमें से ये हवा बाहर निकल गया 3x बटा 16। अब इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, शेष हवा की मात्रा। तो 3x बटा 4 में से कितना, 3x बटा 4 चौका 16, यही हमारा घटेगा। तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 16 आई 4 दिया 12x माइनस 3x बराबर कितना, 9x बटा 16। अब हवा इतना बच गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एपी निकालिए। एपी देखिए अब आपका क्या बन रहा है, पहला बार हवा कितना था, x था। अब हवा कितना हो गया, 3x बटा 4 हो गया। अब हवा कितना बच गया, 9x बटा 16। इस तरह से ये क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अभी ये भी नहीं है, ये है श्रेणी, अब इसको एपी नहीं कहेंगे। अब गौर कीजिए, तो ए का मान कितना, x, डी निकालिए 3x बटा 4 और माइनस x, तो कितना हो जाएगा, 3x बटा माइनस 4x बटा 4 यानी माइनस x बटा 4। फिर अगला पद पर डी निकालिए इस पर, तो 9x बटा 16 में से कौन घटेगा, 3x बटा 4, चूंकि ये 3 माइनस a2 डी में होता है ना। जैसे यहाँ डी निकालिएगा तो यहाँ क्या लिखेगा, a2 माइनस a1, यहाँ डी क्या लिखेगा, a3 माइनस a2। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 16। 9x और 4 चौक 16, 4 दिया 12x, तो कितना आ जाएगा, माइनस 3x बटा 16। क्या देख रहे हैं, यहाँ डी का मान इतना है और यहाँ डी का मान इतना है। क्या दोनों डी का मान समान है, दोनों डी का मान समान नहीं है। और जब ये डी का मान समान नहीं होगा तो लिखिएगा यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पद पर डी का मान
समान नहीं है। अब स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, यहाँ तक समझ गए होंगे। बदमाशी नहीं। चलिए इससे आगे अब हम बढ़ते हैं, इसका 3 नंबर देखते हैं। मिटा दें। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में कहता है, एक का ही 3 है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है। मैंने पहला बार जब खुदाई किया तो उसको कितना रुपया लगा? 150। फिर बोला बाद वाले कुएं प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए 50 रुपया बढ़ता जाता है। इसका मतलब 50 अब बढ़ेगा तो अगला मीटर खुदाई करेगा कितना लगेगा? 200। फिर अगला खुदाई करेगा फिर 50 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 250। फिर मान लीजिए मैंने 1 मीटर ज्यादा और खून दिया, फिर 50 बढ़ गया, अब कितना लग जाएगा उसको? 300। इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया होगा? फिर से दोबारा समझ लीजिए। बोला कि पहला मीटर मैंने 1 मीटर जब हम खुदाई करते हैं, ध्यान से समझिए, 1 मीटर जब हम खुदाई करते हैं, जैसे मान लीजिए हम ये गड्ढा है, ध्यान समझिए, ये गड्ढा है ना, ये भूमि का सतह है, भूमि का सतह। अब गौर कीजिए, यहां से यहां तक मैंने भूमि के सतह से, बदमाशी करेगा, चलो बैठो, कुर्सी पे जाओ बैठो। देखिए यहां से यहां तक ये मान लीजिए गड्ढा है। चूंकि गड्ढा जब भी होता है तो भूमि के सतह से नीचे, नीचे वाला रहेगा तो गड्ढा कहेंगे, और सतह से ऊपर रहेगा तो उसको ऊंचाई कहेंगे, और नीचे रहेगा तो गहराई कहेंगे। अब देखिए ये भूमि का सतह है, इससे नीचे 1 मीटर, मान लीजिए ये यहां से यहां तक कितना है? 1 मीटर। इतना गड्ढा किया तो उसको कितना रुपया देना पड़ गया? 50, 100, मैंने 150 रुपया। अब इससे नीचे फिर मान लीजिए 1 मीटर गड्ढा किया, यहां से यहां तक 1 मीटर है, तो अब बोला कि इससे नीचे जितना हम गड्ढा करेंगे तो 50 रुपया बढ़ता जाएगा। यानी पहले तो 150 था, अब इसको ये 1 मीटर गड्ढा करेगा इतना दूर, यहां से यहां तक, अब बोला इसमें 50 बढ़ जाएगा, तो पहले कितना था? 150। अब 50 बढ़ जाएगा तो अब इसको कितना देना पड़ेगा? 250 लेगा। फिर मान लीजिए 1 मीटर नीचे गड्ढा किया, फिर एक बार और यहां से यहां तक 1 मीटर, अब फिर 50 बढ़ेगा, अब इसमें उसको कितना लगेगा? 250 रुपया देगा। फिर मान लीजिए 1 मीटर और गड्ढा किया, इस तरह से बढ़ते जा रहा है, तो अब इसको क्या 250 लेगा, फिर 50 यहाँ बढ़ेगा, अभी कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। इसी तरह से करना है। तो अब देखिए यह हो गया, तो ए का मान कितना? 150, और डी का मान कितना हो जाएगा? 200 माइनस 150। सब में देख रहे हैं 50-50 बढ़ रहा है, इसका मतलब कितना? 50 रुपया। तो डी का मान सब जगह क्या होगा? समान कहीं भी निकाल लीजिए, तो डी बराबर A3 पर निकालिए, A3 माइनस क्या हो जाएगा? A2। ये हो गया A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा? 250 और माइनस 200 बराबर कितना? 50 रुपया। फिर डी निकालिए, A4 माइनस A3 कितना? 300 माइनस 250 बराबर कितना? 50 रुपया। क्या देख रहे हैं? सब जगह डी का मान समान है, इसका मतलब यह एपी में है, यह एपी में है। क्योंकि बात क्या लिखना है? क्योंकि प्रत्येक पद पर डी का मान समान है, यही चीज लिखना है, क्योंकि प्रत्येक पद पर डी का मान समान है। चलिए आई होप, यानी मुझे आशा है कि आप इसको भी समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि, देखिए जितना रुपये की राशि है उसको हम लोग मूलधन कहते हैं, यानी 10,000 हो गया आपका मूलधन। बोला 8% की दर से, यानी आर का मान कितना परसेंट? 8%,
की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब गौर कीजिएगा, अगर आप कोई भी राशि उधार लेते हैं, मान लीजिए किसी के यहाँ गए, आप 1,000 रुपया उधार लिए 2 महीना के लिए, तो 2 महीना के लिए जब पैसा उधार लीजिएगा तो क्या करेगा, ब्याज आपसे लेगा ही लेगा। मान लीजिए उसको ब्याज आप 50 रुपया दिए, तो 50 रुपया क्या दिए, 1,000 में ऊपर से मिला के देंगे, यानी 1,050 1,050 लेगा। तो ये जो 1,050 लिया, अब गौर कीजिए, अब ये बता रहे थे आपको कि 1,000 रुपया ये उधार लिए, ठीक है। अब ब्याज हमको उसको देना पड़ गया मान लीजिए 50, तो इसको जो हम लौटाएंगे तो उसमें ये जोड़ के लौटाएंगे कि सिर्फ यही लौटाएंगे, तो कहना क्या होगा, जोड़ के लौटाएंगे, तो उसको हमको देंगे कितना, 1,050। जब ये ब्याज जोड़ के लौटाया जाता है तो उसको ये कहा जाता है, ये मतलब मिश्र धन, उसको क्या कहा जाता है, मिश्र धन। कोई बात नहीं बेटा, चुप होइए, तब थोड़ा पढ़ा है बेटा, आप होशियार हैं ना, चलिए चुप हो जाइए। इससे पूछिए, हो गया, उसे पूछो कपड़ा से, तो लिया है तो ले पूछो। तो इसको देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धन। तो वही चीज यहाँ है। अब देखिए, इसको जब 8% दे दिए, अब मिश्र धन बराबर होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100, अब पावर में T या N। अब इसी पर बर्थडे डालिए, पहला साल है, एक साल में 10,000 मूलधन हो गया, 1 प्लस दर कितना है 8%, 8/100। अब पहला वर्ष है तो एक साल का टाइम क्या होगा, 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह अगला जब निकालेंगे तो मूलधन कितना, 10,000, 1 प्लस 8/100 हो जाएगा। अब दूसरा साल निकालेंगे तो समय क्या देंगे, 2 देंगे। फिर मान लीजिए अगला बार निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, 10,000, 1 प्लस 8/100। अब तीसरा है तो 3 देंगे। इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए कितना आएगा, 10,000। एक हम सॉल्व कर दिखा रहे हैं, तो 100 का 1 ये कितना हो जाएगा, 108/100, तो 2 0 से 2 0 कटेगा। इस तरह से ये सब चलाएगा। जब ये 2 0 से 2 0 कटेगा तो कितना बच जाएगा, 108 को इधर 100 से गुना कीजिएगा, क्या होगा, 108 पर 2 0। इस तरह से ये भी आएगा ना। और जब ये भी आएगा तो इससे क्या होगा, इसमें जब डी का मान आप निकालिएगा, निकाल ही देते हैं, चलिए दूसरा पर एक बार निकाल, ये 10,000, इसको क्या कीजिएगा, 108/100 स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से बढ़ेगा। तो इसका जो मान आएगा, इसमें डी का मान समान नहीं होगा, इसको गुना करके देख लीजिएगा, फिर 3 आएगा। इसमें डी का मान जो आप निकालिएगा, सभी पद पर डी का मान समान नहीं होगा। जब समान नहीं होगा तो ये एपी में नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक पद पर डी का मान समान नहीं है। तो आज के वीडियो में यही 4 क्वेश्चन, इससे आगे फिर हम अगले वीडियो में आप लोग को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।